अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8 की जी मिसलेनियस पार्ट जिसमें यानी कि एमसीक्यूज वगैरह है एक्सरसाइज के हवाले से। तो वो आज करने जा रहे हैं जी कि जिसमें पहले स्लोप ऑफ टू लाइंस आर जीरो एंड इन्फिनिटी। अब देखिए हम जब बात करते हैं दो लाइन की, एक यानी कि एक्स एक्सिस के साथ है और एक वाई एक्सिस के साथ है। ठीक है, ये यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ है जी और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ जो स्लोप है यानी कि इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप है वो है जीरो। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो। और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन जो है, मतलब ये जो स्लोप है, अगर इसमें m1 कहूँ इसको m2 कहूँ तो ये अनडिफाइंड है। जबकि हमें ये भी पता है कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यानी कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। यानी इन्फिनिटी का मतलब ये अनडिफाइंड है। तो ये ऐसे जो जब दो लाइन हूं तो उनके दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 का है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के अगर हम ये यानी कि कहते हैं जी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो उनका स्लोप जो है वो, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। जबकि इस केस में तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो दो स्लोप का यानी कि m1 और m2 दो लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो जीरो और अनडिफाइंड है। मतलब ये तो -1 के इक्वल नहीं है। इसमें मतलब कि वो जो लाइन हम जिनकी बात करते हैं परपेंडिकुलर, वो लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है ना वर्टिकल लाइन के पैरेलल होती है। मतलब वो ऐसी लाइन होती परपेंडिकुलर है, लेकिन नन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, बेशक वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 नहीं होगा। कब होगा? जब वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। याद रखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, one angle of right triangle ABC is determined by the line joining 1 2 and B 2 3। तो यहाँ हम इसका, यार एक तो सीधी लाइन लगाना जो है ना, ये भी मसला है। चलो सीधी लाइन लगा के जी थोड़ी सी गुजारा हो गया। अले 1 2, 1 2 3, इधर भी आप 1 2 3। अब देखिए 1 2 का मतलब है जी कि 1 और ऊपर 2 पॉइंट हम इधर मूव कर गए। 2 3 का मतलब है जी कि 2 पे यहाँ आए और 3 ऊपर मूव कर गए। ठीक है? मतलब एक पॉइंट आपके पास 1 2 है और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 3 है। ये लाइन है। अब इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं जी कि इस लाइन का स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है वो क्या फॉर्म हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ क्या फॉर्म है? तो इसका m फाइंड करते हैं जी स्लोप, जो कि हमें पता है टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होता है। हम स्लोप को टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। तो y2 - y1 मतलब ये 3 - 2। फॉर्मूला तो पता है ना स्लोप का, जब दो पॉइंट हो तो हम उसको y2 - y1 और x2 - x1 लेते हैं। तो 3 - 2 डिवाइडिंग बाई ये x2 - x1, 2 - 1, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले सारे मैंने एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 8.4 सारी इसकी वीडियो मौजूद है। अगर किसी यानी कोई डायरेक्ट जिस पे एक्सरसाइज पे आया तो आप पहले वो वीडियो देख लें। आपको चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसके एमसीक्यूज आसानी के साथ कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/1, 3 - 2 1, 2 - 1। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हैं जी टेंजेंट इनवर्स 1। सो थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का ऑलरेडी होता है। ठीक है जी, एक एंगल उसका 90 का होता है। 90 है, 45 है,
और थर्ड एंगल जो है वो हम अगर उसको कोई नाम दे दें जी कि सी, एंगल सी है, तो हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस, अब 90 प्लस 45 135 होते हैं, इसको इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये 45 एंगल हो गया, तो एंगल C जो है वो 45 डिग्री होगा। तो यहाँ यानी कि हम इसका ऑप्शन को किसको टिक करेंगे जी, ये है ऑप्शन जो है, यानी कि 45 डिग्री एंगल होगा जी, यानी कि थर्ड एंगल जो होगा, चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये हमारे पास जो है दो एंगल हमने फाइंड कर लिए, एक गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, और दूसरा हमने स्लोप से फाइंड कर लिया कि यहाँ एंगल, ये जो दो पॉइंट हैं ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये 45 का एंगल बना रहे हैं। इस वजह से अगर आप इसको इसे यानी कि यहाँ से इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ जो तीसरा एंगल फॉर्म होगा वो भी 45 का होगा। Slope of -1 6 and 1 5 is 3. Again, we have 2 points. One is -1 6 और second is 1 5, और m की वैल्यू दे दी गई है जी 3। ठीक है, m की वैल्यू 3 दे दी गई है, मतलब फार्मूला हम लगाएं अगर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब y2 जो है वो y के इक्वल है और y1 6 के इक्वल है, 1 - × -1 मतलब x2 - x1, ये दरमियान में जो माइनस है ये फार्मूला माइनस है। m की वैल्यू 3 है जी, जो कि गिवन है हमें, तो y - 6 1 + 1 1 + 1, y - 6 1 + 1 हो गया 2, 1 + 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, अगर आप इसको 1 कर देते हैं और इसको, तो y - 6 इज इक्वल टू 3 2 जार 6। तो यहां से आप लिख सकते हैं जी y इज इक्वल टू 6, ये -6 भी इधर शिफ्ट कर दिया तो ये +6 हो गया, मतलब y की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। y की वैल्यू क्या है ये 12। तो हमेशा आप जब भी एमसीक्यूज वगैरह करें तो उनको इसी तरह यानी कि उनको सॉल्व करके करें, अगर उसमें कुछ सोल्यूशन इन्वॉल्व है तो, ठीक है, वरना आप जो है ना, अक्सर बच्चे जो है ना जिसमें यानी कि आप सॉल्व करके आंसर दे, जब वहां भी तुक्का लगा रहे होते हैं, और मैक्सिमम तुक्के जो है इन केसेस में गलत हो जाते हैं। तो ये हो गया जी वाई, 12 वैल्यू, वाई की वैल्यू जो है वो क्या है 12, वाई इक्वल टू 12। द लाइन 5x -ky -3 = 0 पासिस थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा है जी, किस पॉइंट से 1 2, जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर मौजूद है, पासिस थ्रू का मतलब यही है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ऐसी सूरत में वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आप इसको, ये इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है 1 2, इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू जो है वो 2 है, वो वहां पुट कर दें। तो 5x की वैल्यू 1 -k, y की वैल्यू 2 -3 = 0। 5 -2k -3 = 0। 5 - 3 ये दोनों यानी कि विदाउट के हैं, तो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो 5 - 3 हो जाता है 2, 2 - 2k = 0। -2k, 2 इधर शिफ्ट हुआ जी, तो वो इक्वल टू 0 -2 हो गया, तो -2k = -2, डिवाइडिंग बोथ साइड विद -2, तो कैंसिल करेगा इसको, ये हो गया 1, तो वैल्यू ऑफ k जो है वो आ गई जी 1 आ गई। ठीक है, मतलब ये आपके पास k की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें देखिए जी कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको कह रहा है, वो है ये ऑप्शन ए, ए ऑप्शन जो है वो इसको, ये इक्वल टू 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k इज 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी हैव
द लाइन 5x - 6 रिप्रेजेंट अ लाइन। अच्छा, 5x - 6 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/5। सो x इक्वल टू, यानी कि 6/5 आप कर लें तो देखें ऐसे 1.2, मतलब क्या है 1.2 आ जाते थे। अगर मैं इसके मुख्तलिफ पॉइंट, 2-3 पॉइंट लूं और उनको एक ग्राफ के ऊपर लोकेट करूं, तो x 1/2, x की वैल्यू 1/2 है, चाहे y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू 1/2 है। मतलब अगर मैं कहूँ जी कि इसकी वैल्यू -1 है और +2 है, 3 है, तो ये पॉइंट अगर मैं इस पे लोकेट करूं तो देखें कहाँ होते हैं। ये पॉइंट ये देखें कि कहाँ पर है जी ये पॉइंट। 1.2, मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 1, 2, 3। 1.2 का मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, और -1 पॉइंट नीचे होगा, नीचे होगा जी -1। ठीक है, 1.22, 1.22, 2 आप ऊपर जाएंगे, ये इधर 2 है, ये 1.23, ये इधर भी होगा। तो आप अगर इसको आप कनेक्ट कर दें इन तीनों पॉइंट्स को, तो यानी ऐसे जो इससे पास हो रहे हों, तो आप देखिए ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो वो क्या कह रहे हैं जी, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहा है कि द लाइन 5x - 6 रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन जो है आप देखें कि ये क्या है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस। पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन से पास नहीं हो रही। टचिंग बोथ द एक्सिस, नहीं, बोथ एक्सिस को टच नहीं कर रही। तो मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या है जी कि ये वाई एक्सिस के जो है वो पैरेलल है। ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ आ गई जी? यानी कि आपको जो भी कहा जाए उसको यानी कि सॉल्व करें क्वेश्चन को, और फिर देखें कि क्या ऑप्शन जो है वो बनता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका बन गया जी बी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी कि ये लाइन हमने ड्रा की, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर फिक्स हो तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और अगर y की वैल्यू फिक्स हो तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, याद रखना जी। नाउ लाइन y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, अब y इक्वल टू 0 है। मतलब आप इसके भी अगर आप 2-3 पॉइंट जो है वो लोकेट कर लें तो आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसके इधर भी यानी कि आप पॉइंट जो है वो कोई भी ले सकते हैं, -2, 0, 2, 0, 3, 0। हाँ देखिए जी कि मैं इनको लोकेट करता हूँ, देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पर हैं। तो ये x एक्सिस है और दिस इज y एक्सिस। तो -2, 0, 1, 2, 3, इधर ये माइनस नंबर होते हैं ग्राफ के ऊपर, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को ना। और ये 0 होता है, ये 1, 2, 3, -1, -2, -3, एक्स एक्सिस की। -2, 0, -2, 0 मतलब ये पॉइंट है आपका, ये -2, 0, दिस इज अ पॉइंट -2, 0। ठीक है, 2, 0, अब 2, 0 ये पॉइंट है, 3, 0, 3, 0 ये पॉइंट है। इसमें मतलब कि जो लाइन हम ड्रा करेंगे इनको कनेक्ट करने से, वो लाइन जो है वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बताया था कि अगर यानी कि y की वैल्यू फिक्स है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन ये तो लाइन एग्जैक्ट इस x एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो लाइन y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस, तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, x एक्सिस को।
6 पार्ट हो गए। ठीक हो गया जी, एक्स एक्सिस को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। लाइन y इक्वल टू बी इज अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस यानी कि जो वैल्यू आप देखते हैं कि इसके ऊपर जो होती हैं ग्राफ के ऊपर, वो कौन सी होती हैं? पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस। ये अबव द एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है लाइन, और ये वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 अबव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाई की वैल्यू जो बी उसने दी हुई है और वो मैं ले लेता हूँ 2, वाई की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो अब एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू 2 है। यानी कि जो भी पॉइंट मैं लेता हूँ उसमें एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फिक्स है, वाई की वैल्यू फिक्स है। तो -1, ये -1 है 2, यानी कि ये पॉइंट होगा 2 2, 1 2 3, 2 2 का मतलब ये पॉइंट है, 3 2 का मतलब ये है। तो इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट करूं इन पॉइंट्स को, तो ये देखें, ये लाइन इसमें ड्रा होती है जी। ये लाइन y इक्वल टू बी है, मैंने b की वैल्यू जो है वो 2 ली है। जिससे मतलब कि जो यहाँ ऑप्शन बनते हैं वो कौन से ऑप्शन करेक्ट बनता है जी? यानी कि लाइन जो है वो आपकी बी, y इक्वल टू बी है, और b क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। y जो है वो क्या है जी? ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो b की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी है, वही बी ग्रेटर देन जीरो। तो सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आ रहा है जी। सी ऑप्शन, इसमें ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है बी की वैल्यू, तब यानी कि ये अबव द एक्स एक्सिस होगी। नाउ एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए इज लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस का मतलब क्या है? कि ये पॉइंट जो है ए, वो वाई एक्सिस के इस तरफ है, ये वाई एक्सिस है ना, दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश। तो ये एक्स एक्सिस है। तो मतलब अगर पॉइंट इधर है कहीं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, कोई भी पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल -3 अगर मैं इसको ले लेता हूँ, तो -3 तो ए की वैल्यू, इस साइड पे जितने भी पॉइंट हैं वो लेफ्ट है, ये राइट साइड है वाई एक्सिस की, इधर इस तरफ पॉइंट है। तो इफ, तो क्या होगा जी? अगर ये पॉइंट इधर है तो मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो -3 है। इनके दो तीन अगर पॉइंट आप ले लें तो जिसमें इसकी वैल्यू -3 है, ठीक है, -3 -1 -3 0 -3 1। अब अगर इन पॉइंट को मैं लोकेट करूँ तो देखिए -3 -1 ये इधर होगा, क्योंकि ये -1 है। -3 0 ये पॉइंट यहीं पर होगा। -3 1 मतलब ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अब आप इसको जो है वो लोकेट करना चाहें, लाइन ड्रा करना चाहें, तो वो लाइन जो है वो इस तरह होगी। ये लाइन है इसकी, जो कि x इक्वल टू ए है, मतलब a जो है वो ग्रेट लेस देन जीरो है, तब ये लेफ्ट साइड पे आए। द लाइन x इक्वल टू ए इज लेफ्ट टू द y एक्सिस इफ a लेस देन जीरो। अगर a की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होगी तो फिर लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पर होगी। ठीक है, फिर ये लाइन इस साइड पे आएगी जी। क्लियर? डी ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। द स्लोप ऑफ ए लाइन एल इज -1, यानी कि हम कहते हैं जी कि ये M1 लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो क्या है? -4। और M2 जो है वो स्लोप है इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर को हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू L।
यानी कि वो क्या है, वो हमें फाइंड करना है जी कि वो उस लाइन का स्लोप क्या आ गया। स्लोप, व्हाट्स द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन वन में बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो फिर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या होता है? -1, यानी कि M1 और M2, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। M1 तो हमारा -4 है, -1, तो M2 = -1 डिवाइडिंग बाई इस -4 को इधर ले डिवाइड करें इसके साथ, तो M2 की वैल्यू आ गई जी 1/4। M2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है जी इसका ए ऑप्शन जो है, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ए ए ऑप्शन 1/4, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है वो -1 होता है। लिहाजा उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा वो 1/4 होगा। 1/4 यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन लाइन। Now we have two different line. 2x + 3y, कहते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज स्लोप 2/3। तो हम इन इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इनको। तो फर्स्ट देखेंगे 2x + 3y = 0। इस फॉर्म में चेंज कर मतलब x वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट 0 -2x, तो -2x। अब मजीद y यानी कि यहाँ पर जो है उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, 1 है, तो हम इसको भी डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यहाँ से हटा दें इसको। तो y = -2/3x। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो -2/3 है, मतलब ये ऑप्शन ए का है। मतलब वो तो कह रहे हैं जी 2/3, तो 2/3 तो नहीं है ये। यहाँ से m की वैल्यू जो है वो -2/3 है। इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। अभी दूसरे की तरफ जाते हैं जी, यानी कि 2x - 3y = 2। तो इसमें भी शिफ्ट इन करते हैं, यानी कि -3y, 2x उधर शिफ्ट कर दिया तो वो हो गया जी -2x + 2। ठीक है, यानी कि -2x, तो डिवाइड करें -3 से, तो इक्वेशन क्या बन गई जी? y = माइनस माइनस से कट जाएगा, 2/3 -2/3, यानी कि यहाँ से अगर स्लोप की वैल्यू देखें तो वो 2/3 आ जाती है। मतलब ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है y = 2/3, तो ये लाइन है जी। बाकी फिर जो है ना, यानी कि वो उसके y की वैल्यू 2 है, 2 का कोफिशिएंट है, मतलब ये नीचे जाएगा, ये 3/2 बनेगा, ये भी 3/2, मतलब ये ऑप्शन इसके सही नहीं है। तो ऑप्शन सही जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि कौन सा है? ये है जी इसमें, ये ऑप्शन, दिस द करेक्ट ऑप्शन। बी, 2x - 3y = 2, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका स्लोप जो है वो 2/3 है। तो इस तरह आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, उसको इसमें चेंज करें तो आपको उसका स्लोप जो है वो मिल जाएगा। क्लियर? तो लाइन y = 5x - 3। जवाब है यार जी। तो लाइन y = 5x -
इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अब ये कौन सी फॉर्म है जी, यानी कि इसमें देखिए y इक्वल टू, अब इसको कहते हैं जी एम एक्स प्लस सी, मतलब ये है इसका स्लोप, और इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इस फॉर्म में, वो कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ ये जो लिखी हुई है ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं जी हाईलाइट, जो कि क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इसका जो ऑप्शन बनता है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का बनता है। ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। एक्सरसाइज जब की है तो सारी फॉर्म जो है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ जो है वो बता दो ना, आपको आंसर बताता हूँ कि ये क्या है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, x intercept for x intercept, आपको भी कहीं अगर कहा जाए जी कि इसका लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करें तो पुट y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर हमने देखा है कि y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। x इंटरसेप्ट का मतलब यही है कि लाइन x एक्सिस को कहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जनाब y 0 पुट करें तो 5, तो x इक्वल टू 5, यानी कि ये जो लाइन है ये इसको 5 0 पे क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस को। कहाँ पर, 5 0 पे क्रॉस करेगी, मतलब इस मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। 5 0 इधर पॉइंट 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 0 पॉइंट है। मतलब ये लाइन जो है ये इधर से आएगी और इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्रॉस करेगी 5 पॉइंट, 5 पर। ठीक है, तो ये 5, ये ऑप्शन सी है, जो कि 5 है, ये करेक्ट ऑप्शन है जी। ये इसको लाइन को यहाँ ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 5 पे क्रॉस कर रही है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है 5। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द आर अ लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 0 एंड 0 7 रिस्पेक्टिवली। देखें, अगर मैं इन पॉइंट्स को, वो कभी सीधी ना लगे, 2 0, 2 0 पॉइंट कहाँ पर है, ये 2 0 पॉइंट है जी। 0 7 पॉइंट कहाँ पर है जी, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट है 0 7, 0 7। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, मतलब ये इन दोनों एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस तरह, यानी कि एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 0 पे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज वाई एक्सिस रिस्पेक्टिव इट्स वाई इंटरसेप्ट इज, अब देखिए वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 0 7, मतलब वाई इक्वल टू 7। ये ऑप्शन जो है इसका सही है जी, ऑप्शन, सो डी इक्वल टू 7, बिकॉज 7 पे ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, वाई एक्सिस 7 पे। Again, we have a point. कौन सा जी, point of intersection of 9x minus 7y equal to 0 and 8x
-11y इक्वल टू 0 इज, मतलब हमने इन दोनों को सॉल्व करके जरा देखना है कि क्या इनका आंसर आता है, कहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब हम इसको y को अगर पहले कैंसिल करना चाहें तो हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे इसको 7 को 77 बना देते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 11, और इसको मल्टीप्लाई बाई 7 कर दें तो ये 77 हो जाता है। मतलब इसे मल्टीप्लाई करें जी, 99x -11 7 77 y, और 11 जीरो जार 0, इससे ये 8 7 जार 56 x -77y इक्वल टू 0। चेंज द साइन, क्योंकि कैंसिल करना है हमने, ये प्लस और ये भी प्लस हो गया जी। मतलब ये दोनों तो कट गए, तो इनको आप ऐड कर दें। 155x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 बाई 155, जो कि x को 0 करेगा। ठीक, तो x की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। जब x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी पुट करें, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, चलो 1 में पुट कर देते हैं, तो 9 × 0 -7y इक्वल टू 0, 0 -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाई -7, तो y इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। मतलब ओरिजिन ए ऑप्शन, ठीक है, यानी कि x और y दोनों जो है वो कहाँ पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका 0 0 पे, यानी कि ये दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये इनका ऑप्शन हो गया जी, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये था जी आपका, यानी कि एमसीक्यूज जो थे ना, बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो किसी और वीडियो में मैं शामिल करूंगा उनको। तो यहाँ एमसीक्यूज तक जो है ना मैंने इसको कर दिया है, यानी कि जितने भी इसके एमसीक्यूज बनते थे। और मजीद आपके एमसीक्यूज जो हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि इसकी जो 4 एक्सरसाइज हैं वो अगर आपको क्लियर हैं, तो फिर एमसीक्यूज आप किसी तरह का भी हो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।